वन 4p3, 4 के 3 फैक्टर्स 4 3 2 24 आंसर। दैट इज योर सी पार्ट। जितनी चीजें अवेलेबल उतनी ही यूज करनी है। 4 फैक्टोरियल या 4 3 2 1 कर सकते हो, ये भी 24 ही आएगा। दैट इज योर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 7 फैक्टोरियल बच्चे, इसको तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। 5 4 3 2 1 0 4 0। क्वेश्चन नंबर 0 फैक्टोरियल का मीनिंग 1 होता है। फोर्थ का है आपका बी। एनपीआर, एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है जी, तो इसका है सी पार्ट। ऐसे इंट्रो क्वेश्चन ही है तो भी एनपीआर के अंदर एन जो होगा हमेशा आर से बड़ा होगा या इक्वल होगा। दैट इज योर बी पार्ट। 7th एनपीआर डेफिनेशन ही है भी। कितने फैक्टर लिखाए थे आपको इसके होने चाहिए भाई? आर फैक्टर्स। ठीक है, तो इसने दिया होगा फैक्टर। डी पार्ट आंसर 7th का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 एनपीआर डेफिनेशन ही पूछी है बेटा उसने। एन फैक्टोरियल उसने ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो डेफिनेशन ही थी 8th में। 9th में स्टार्ट हुआ असली क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। NP4 इक्वल 12 टाइम्स NP2। NP4 का मतलब n के 4 फैक्टर्स डिक्रीजिंग बाय 1। 12 ऐसी। NP2 का मतलब n के 2 फैक्टर्स डिक्रीजिंग बाय 1। n इंटू n माइनस 1 तो कैंसिल हो गया भैया। लेफ्ट हैंड में जो फैक्टर है डिक्रीजिंग में 1 ही है, तो इसके भी डिक्रीजिंग में 1 कर लो, 4/3। तो फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के इक्वल कर लो या सेकंड सेकंड कर लो, चॉइस है आपके पास। n-2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर NP3 NP2 की रेशियो दी हुई है 3:1। NP3 मीन्स n के 3 फैक्टर्स, NP2 मीन्स n के 2 फैक्टर्स डिक्रीजिंग बाय 1। 3 का ऐसे ये दोनों कैंसिल। n-2 इक्वल टू 3, 2 उधर ऐड हो जाएगा तो n इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। m प्लस n p2 इक्वल टू 56, m माइनस n p2 इक्वल टू 30। m प्लस n p2 का मतलब क्या है बच्चे? भी m प्लस n के 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर चलो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या होगा अभी? -1। इसके 2 फैक्टर कर लो डिक्रीजिंग में 1, 8 इंटू 7। ठीक, तो फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के इक्वल है, तो मतलब m प्लस n की वैल्यू 8 आ गई है। m माइनस n p2 का करोगे, पहला फैक्टर m माइनस n, दूसरा फैक्टर m माइनस n माइनस 1। 30 के 2 फैक्टर डिक्रीजिंग बाई 6 इंटू 5, तो m माइनस n इक्वल टू 6। m माइनस n इक्वल टू 6 आ गया। ये सेकेंड, दोनों को ऐड कर लो तो 2m इक्वल टू 14, m इक्वल टू 7। m की वैल्यू 7 फर्स्ट में डाल लो तो n की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट। 7 प्लस n इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 1। तो यही आपका 5pr इक्वल टू गिवन दिया हुआ है 60। द वैल्यू ऑफ r इज 5 इंटू 4 करते हैं 20, 3 करते हैं 60 आएगा कि नहीं? 5 4 3, जिसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 3 होगी। 5p3 करेंगे तभी 60 आएगा। ठीक, तो है 12th का ए पार्ट। 13 का आपका वही n1 प्लस n2 p2 फैक्टर दिए हैं 132, n1 माइनस n2 p2। 12 इंटू 11 होते हैं, इसका होता है 6 इंटू 5। हमें फर्स्ट फैक्टर ही चाहिए, तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? n1 प्लस n2, इधर फर्स्ट फैक्टर 12 है। n1 माइनस n2 फर्स्ट फैक्टर, और इधर कौन सा है? फर्स्ट 6। बस ऐड कर लो। 2n1 इक्वल टू 18, n1 इक्वल टू 9। 9 वैल्यू यहाँ डाल दो फर्स्ट के अंदर, फ्रॉम फर्स्ट
9 प्लस n2 इक्वल टू 12, तो n2 की वैल्यू आ गई थी। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट वन, बताता हूँ क्या। COMPUTER कितने लेटर्स हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स दिए हुए हैं। 8 को अरेंज करना है आगे पीछे करके, तो उसको बोलते हैं 8 फैक्टोरियल। पर इसका आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कैन बी अरेंज्ड, कैन बी रीअरेंज वर्ड, याद रखना। रीअरेंज का मतलब वो कंप्यूटर वर्ड नहीं आना चाहिए बीच में। तो 8 फैक्टोरियल -1, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। ये आंसर आएगा बेटा इसका, याद रखना। अगर रीअरेंज दिया हुआ है तो -1 करना है, अगर रीअरेंज वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिंपल अरेंज का लिखा हुआ है, फिर -1 आपने नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर वॉवल्स की कंडीशन आ तो फिर 7 फैक्टोरियल आंसर था। तो वॉवल्स ढूंढते हैं कौन कौन से हैं भाई। वॉवल्स हैं A I U एंड, यही है ना वॉवल्स भाई। तो कहते हैं वॉवल इकट्ठे होने चाहिए भाई। तो ठीक है भाई, सबको बांध के गड्ढे बना दो, कंसीडर दिस एज वन ब्लॉक। ठीक है, माइंड करके बैठा देते हैं इसको भाई बांध के। ठीक है, बाकी कितने रह गए हमारे पास? एक F रह गया हमारे पास, एक L रह गया, एक R रह गया। एक लेटर ये ब्लॉक को इकट्ठे हो गया, 3 ये हो गए, तो 1 + 3 कितना हो गया भाई? 4। जिसका आंसर बनता है 4 फैक्टोरियल। पर ये तो हमने दोनों इकट्ठे रख दिए, पर भाई अंदर जो रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर डाल के इकट्ठे, इनको ये आपस में तो रीअरेंज कर सकते हैं। 4 लेटर्स हैं, ये 4 लेटर आपस में कैसे रीअरेंज करेंगे? 4 फैक्टोरियल से। तो ये इसका आंसर आएगा। देखो डिटेल में बता देता हूँ। कंसीडरिंग 4 vowels as one block, leftover letters F L R 3, therefore total letters। ये जो ब्लॉक है इसको भी लेटर ही काउंट करते हैं। 3 + 1 4 फैक्टोरियल। These 4 letters can be arranged in 4 फैक्टोरियल ways। ठीक है, क्लियर हो गया। बट 4 letters इन ब्लॉक, इन ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इन ब्लॉक कैन अरेंज देमसेल्व्स, कैन अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल को 4 ही हैं, 4 ही अरेंज करने। Therefore, by FPC, fundamental principle of counting, total number of arrangements, that is 4 factorial into 576, that is the A part। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स दिए हुए हैं 10 पेपर्स, that is 10 worst and best papers never come together। तो इसका मैंने फार्मूला बताया था n - 2 into n - 1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, n की जगह दिया 10 हमारे पास, 10 - 2 8, 10 - 1 9 फैक्टोरियल। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। दैट इज योर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट है। ए की 2 पार्टिकुलर आइटम्स, टोटल टीम्स, स्कूल टीम्स जो अवेलेबल हैं, टोटल स्कूल टीम्स दैट इज 30। नंबर ऑफ वेज, 3 पोजीशन सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डायरेक्टली यू कैन राइट 13p3, 13 × 12 × 11। डिटेल में लिखना है तो ऐसे भी ले सकते हो। नंबर ऑफ वेज टू कम फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए कितने पर्सन अवेलेबल है हमारे पास, कितनी टीम्स अवेलेबल है? 30।
तो एक टीम पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, तो सेकंड पोजीशन पे आने के लिए कितनी टीम्स अवेलेबल होंगी हमारे पास? 12 अवेलेबल होंगी। अब फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे दो टीम्स आ गई हैं, लेफ्ट ओवर टीम्स कितनी आएगी? 11। वो थर्ड प्लेस पे आ सकती हैं। 11 में से कोई भी एक टीम आ सकती है, 11 वेज। तो बाय एफपीसी फंडामेंटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10। इसको आप मल्टीप्लाई कर चाहे यहाँ कर लो या यहाँ लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है बी पार्ट। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers ठीक है जी। 2 4 6 8 कहते 4-digit नंबर्स। तो 4 नंबर हैं, चारों नंबर को डिफरेंट डिफरेंट वे में कितना यूज कर सकते हैं भाई? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 4 लेटर अवेलेबल है, 4 ही यूज करने हैं। 4p4 या जिसको सीधा 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 वेज हैं इसको यूज करने के, ठीक है। मतलब 4-digit नंबर कितने बन सकते हैं हमारे पास? 24 बन सकते हैं, ठीक है। तो कह 24 नंबर जितने बने हैं 4-digit नंबर, उन सबको ऐड करके बताओ क्या सम आ सकता है। सिंपल मेथड है। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर देख लो कौन सा है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है बेटा इनमें से? सबसे आगे 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर कौन सा बन सकता है? इस सबसे उल्टा लिख दे, 2 4 6 8। स्मॉलेस्ट नंबर यही बन सकता है 4-digit नंबर। इसका एवरेज निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। 8 2 are 10, 6 4 are 10 11, 4 6 are 10 11, 8 2 are 10 11 divided by 2, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 5 are 10। ये एवरेज आ गई हमारी दो नंबर्स की, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल। तो टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास? 24। therefore sum of 4-digit numbers, 4-digit numbers। वे एवरेज नंबर की जो वैल्यू आ रही है 5550 आ रही है। टोटल नंबर थे 24, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। आई थिंक उसका आंसर आएगा 133320। समझ में आया? डिजिट्स यूज कौन से करने हैं? डिजिट्स यूज्ड 3 4 5 6 एंड 7, मतलब टोटल 5 डिजिट्स वी हैव टू यूज इट। डिजिट नंबर बनाना है, वी हैव टू फॉर्म 4-digit नंबर इनको ड्राइव हो गया। ओके, मतलब इस तरह का नंबरिंग कर लो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो 4-digit नंबर बनना है हमारा, ठीक है, वो होना चाहिए ग्रेटर देन 5000। ये भी उसने दिया हुआ है, इट शुड बी ग्रेटर देन 5000, ठीक है। तो भाई फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आ सकता है? या तो 5 आ सकता है या 5 से बड़ा आ सकता है। कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हैं अभी? 5 6 7। तो फर्स्ट प्लेस पे हम नंबर यूज कर सकते हैं 5 6 एंड 7, ठीक है। क्योंकि हम 3 4 तो यूज कर नहीं सकते, 3000 टाइप कुछ बन जाएगा, चाहिए 5000 से बड़ा, मतलब 5001 5002 5000 तो है नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट प्लेस पे हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं 5 6 एंड 7। ओके, क्लियर है? उसके बाद टोटल डिजिट कितने थे हमारे पास अवेलेबल? 5 थे। एक डिजिट तो यहाँ यूज हो गया, बाकी कितने रह गए डिजिट? 4 रह गए। तो यहाँ पर 4 डिजिट यूज हो जाएंगे लेफ्ट ओवर। अब 2 डिजिट यूज हो गए, यहाँ पर कितने डिजिट यूज करेंगे? 3 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट यूज हो गए 5 में से 3 रह गए। फोर्थ पोजीशन पे कितने डिजिट यूज करेंगे भाई? 3 डिजिट ऑलरेडी यूज हो गए, यहाँ पर 2 रह गए। ये कितने डिजिट यूज कर रहे थे? यहाँ पर 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग, required number of 4-digit numbers greater than 5000 equal to 3 into 4 into 3 into 2,
मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 3 12, 3 36, 72 वेज हैं हमारे पास, या डी वेज कह सकते हैं, 72 नंबर्स विदाउट रेपिटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास बेटा 5 डिजिट दे रखे, टोटल डिजिट कितने हो गए हैं 5, और वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर। इस तरह का नंबर बना लेते हैं, 4 डिजिट नंबर वी हैव टू फॉर्म। ये फर्स्ट प्लेस होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड प्लेस होगी, ये फोर्थ। कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्या प्रॉब्लम है कि जीरो तो हम यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पर। अगर जीरो यहाँ आ गई तो हमारे पास तो फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 1 2 3 एंड 4। जीरो नहीं यूज कर सकते, मतलब कितने वेज अवेलेबल है, 4 वेज। एक डिजिट यूज हो गया तो यहाँ पर सेकंड के लिए कितने हो जाएंगे, 5 में से एक यूज हो गया, 4 रह गए। यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 3, यहाँ पर एक और कम हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, बस खत्म भाई। एफपीसी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 into 4 into 3 into 2, I think 96 हो गया। 4 4 जो 60 है, 48 2 जो 96, आंसर दिया 96। सी पार्ट आंसर। ट्रायंगल वर्ड दिया हुआ है, उसकी कंडीशन ये है भी एंगल जो वर्ड है इकट्ठा रहना चाहिए हमेशा। ANGLE जो भी बनाओगे, ANGLE एंगल आगे पीछे नहीं करना। तो भाई इसको हम 1 ब्लॉक बना लेते हैं, गठड़ी बना के एक रख लेते हैं। ये कितने अवेलेबल है हमारे पास, 3। तो टोटल लेटर्स अवेलेबल कितने हो गए, 4। इनको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 ही दिए, चारों का यूज करना है, तो 1 24 वेज। ये तो डॉटर का है भी, आप सबको आते ही होगा। ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, नंबर ऑफ वावल्स। कौन कौन से वावल्स हैं भाई, ए है, एक यू है, एक ई है, मतलब 3। तो बाकी बचे कंसोनेंट्स, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड पोजीशन में रखना है भी, तो यहाँ पर रख सकते हैं वावल, आप यहाँ पे रख सकते हो वावल, यहाँ पे रख सकते हो वावल, यहाँ पे। कितनी प्लेसेस अवेलेबल है वावल रखने के लिए भाई, 4 प्लेसेस। ठीक है, पर वावल अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 3। तो यूज तो 3 प्लेसेस ही करेंगे, तो ये 4 पे 3 हो गया। 4 प्लेसेस अवेलेबल थी वावल को रखने के लिए, पर अवेलेबल कितने थे, 3, तो 4 पे 3। और बाकी बची कितनी प्लेसेस, 5 प्लेसेस, 5 कंसोनेंट्स हैं, वो कहीं भी लिख लो। There are 4 odd places, but we have got 3 vowels. Therefore, number of arranging vowels 4p3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 24 वेज है। ठीक है, रिमेनिंग प्लेसेस कितनी है, 3 प्लेसेस यूज होगी, रिमेनिंग प्लेसेस रहेगी हमारे पास 5। और नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर लेटर्स, लेफ्ट ओवर यू कैन से कंसोनेंट्स, वो भी 5 है। 5 प्लेसेस अवेलेबल है, 5 यूज करना है, फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कंसोनेंट्स 5 अवेलेबल है, 5 ही यूज करनी है, जिसको हम 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 जा 20, कितना होगा 60, 120। Therefore, by FPC, the required number of ways, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 24 आया था, इधर 120 आया है, 12 4 जा 48, 2880 आंसर। दैट इज योर ए पार्ट। ठीक है,
number of girls giving a 7, they form a ring. रिंग का मतलब सर्कल। तो n माइनस वन फैक्टोरियल फार्मूला बताया था कल, तो 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल इंटू 7 6 इंटू 5 4 3 2 इंटू 1। तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चे 720। दैट इज योर सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये हमारा राउंड टेबल दिया हुआ है। ये 7 बॉयज हैं बच्चे, 4 5 6 ये 7 कहना दो पर्टिकुलर बॉयज इकट्ठे बैठने चाहिए भाई, बैठा दिया भाई, इनको इकट्ठे बांध दिया भाई। ठीक है, दे विल कंसीडर्ड एज ए वन पर्सन वन बॉय कंबाइंड करके। अब कितने बॉयज है सर्कल के अगेंस्ट? 1 2 3 4 5 6, कंसीडरिंग 2 boys as one block. Now boys available are 5 plus 1, that is 6. Number of ways along circle, that is equal to 6 minus 1 factorial. ठीक है, पर ये तो ऐसे बॉयज का आया है, पर ये दो बॉयज यहाँ पर थे, वो तो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई एक बॉय यहाँ आ सकता है, ये यहाँ हो सकता है, आपस में इंटरचेंज। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का तो 2 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 4 3 2 1, 2 का तो 2 ही। दैट इज योर ए पार्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट तो इजी है, थर्ड वन, 50 डिफरेंट ज्वेल्स, टोटल ज्वेल्स अवेलेबल है 50। नेकलेस बनाना है भाई, कैन बी सेड टू फॉर्म ए नेकलेस एंड नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए नेकलेस। मैंने बताया था नेकलेस हो या गार्लैंड हो तो 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। n की जगह 50 है, 50 माइनस 1 49 फैक्टोरियल। एज इट इज दिया हुआ है बी पार्ट आंसर। नंबर ऑफ लेडीज दिए 3, नंबर ऑफ जेंट्स गिवन दिए 2, नंबर ऑफ जेंट्स भी गिवन 3 दिया हुआ है। कंसीडरिंग any 2 ladies as one block। ठीक है, मैं देखो ऐसे बताता हूँ, 3 लेडीज थी हमारे पास, उसमें से 2 का एक ब्लॉक बना लिया, तो टोटल पर्सन्स अवेलेबल कितना हो गया? पर्सन्स अवेलेबल 3 तो हमारे पास जेंटलमैन थे, 3 जेंटलमैन थे। लेडीज थी हमारे पास 3, उनमें से 2 का एक ब्लॉक बना लिया, एक 1 रह गया, ये भी 1 कंसीडर हो गया, तो टोटल कितने बन गए? 3 + 1 + 1 5 पर्सन्स। These 5 persons can arrange themselves लॉन्ग सर्कल। वो हमें पता है n-1 होता है, तो 5 - 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 4। अरेंजमेंट ऑफ एनी 2 लेडीज। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है फर्स्ट और सेकंड लेडी इकट्ठे हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन हो सकता है, या फिर सेकंड और थर्ड लेडी इकट्ठे हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन हो सकता है, या फिर फर्स्ट और थर्ड लेडी इकट्ठे हो सकते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एनी 2 लेडीज के कितनी वेज है हमारे पास? 1 2 3, 3 वेज। ओके, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज
पहले हमने क्या निकाला था 4 फैक्टोरियल और दो बटे कोई भी एनी टू लेडी तो उसके कितने वेज थे 3 थे इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 4 3 are 12 2 are 24 24 3 are 72 ways dogmatic कोई लेटर रिपीटेड भी नहीं है नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ यूनिट्स ही पूछे सीधा 8 फैक्टोरियल बस इसको एक्सपेंड कर लेना 40320 नंबर ऑफ टोटल थिंग्स दी हुई हैं दैट वाज गिवन 10 टेकन एट ए टाइम ब्रीफ में लिख लेते हैं टेकन एट ए टाइम दैट इज 4 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 10 different things taken 4 at a time when one particular thing always occurs भाई याद है फार्मूला क्या लिखा था कल r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन आर की जगह हमारे पास 4 है n की जगह था 10 10 माइनस वन पी 4 माइनस वन ये हो गया 9 पी 3 9 के 3 फैक्ट करो 9 इंटू 8 इंटू 7 2016 ठीक है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 10 different things taken 4 at a time when one particular thing never occurs particular thing never occurs उसका क्या फार्मूला था n माइनस वन पी आर n की जगह 10 था 10 माइनस वन 9 पी 4 तो 9 इंटू 8 7 इंटू 6 ठीक है सी पार्ट टोटल सीट्स पहले सीधा लिख देता हूँ फिर एक्सपेंड कर देता हूँ नंबर ऑफ वेज एक्स एंड वाई ऑक्यूपाई सीट्स 6 अवेलेबल है ऑक्यूपाई करने के कितने परसेंट है 2 है 6p2 6 इंटू 5 30 वेज ठीक है या फिर ऐसे ही कर सकते हो आप लोग नंबर ऑफ वेज एक्स कैन ऑक्यूपाई सीट्स अगर एक्स एंटर करता है उसके बाद कितने होंगे सीट्स अवेलेबल 6 होंगी तो ऐसे जब y करेगा उसके लिए कितने ऑप्शन होंगे सीट्स ऑक्यूपाई करने के 5 वेज होंगे therefore by FPC दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 30 ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 6p2 6 सीट्स अवेलेबल है बैठने वाले 2 हैं 6p2 ठीक दैट इज योर डी पार्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 अवेलेबल digits available are 1 2 3 4 5 6 7 कोई कंडीशन नहीं है डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज बिटवीन 100 एंड 1000 की बात कर रहा है वो ठीक है 100 के बाद आएगा 101 एंड 999 नंबर ऑफ वेज ऑफ हैविंग 3 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स ठीक है टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल है हमारे पास टोटल 7 अवेलेबल है यूज कितने करने हैं हमने 3 तो 7p3 7 इंटू 6 इंटू 5 210
ठीक, विदाउट एनी कंडीशन, दैट इज योर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमने लिखने हैं बिटवीन 10 एंड 1000 के बीच में। बिटवीन 10 का मतलब क्या हो गया, अभी 9 से लेकर 999 तक लिखने हैं। बिटवीन का मतलब इन दोनों को छोड़कर, एक्सक्लूडेड। तो पहले तो हमें डिजिट्स देख लेते हैं कौन से अवेलेबल हैं। डिजिट्स अवेलेबल 2 3 4 0 8 9, डिजिट नंबर बनाएंगे, ठीक है। फिर 3 डिजिट बना लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। चलो भाई 2 डिजिट नंबर की पोजीशन हमारा, दिस इज द इजीएस्ट वे। अच्छा, फर्स्ट प्लेस से मुझे एक चीज बता दो, 2 डिजिट नंबर जीरो तो नहीं आ सकती भाई, कोई जीरो आ गई तो ये 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन होंगे, टोटल कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थे। एक डिजिट तो यहाँ यूज हो गया फर्स्ट प्लेस पे, तो बाकी कितने बचे, 5, तो इस पे 5 होंगे। तो भाई एफपीसी करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 25 दोनों को मल्टीप्लाई करके। ऐसे 3 डिजिट नंबर निकाल लो। थ्री डिजिट नंबर कैसे बनेगा, उसकी भी सेम सिचुएशन यही है अभी, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड, ये थर्ड। फिर जीरो तो यहाँ भी नहीं यूज कर सकते, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमें तो चाहिए 3 डिजिट, तो जीरो को छोड़कर बाकी कितने बनेंगे, ऊपर लिख ही दिया था हमने 5। टोटल थे हमारे पास 6 बच्चे, एक तो यहाँ यूज हो गया, बाकी कितने रह गए सेकंड प्लेस पे लिखने के लिए, 5। थर्ड प्लेस पे कितने रह जाएंगे भी, 2 डिजिट यहाँ यूज हो गए। यहाँ पर कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4, तो ये 4 हो गया। बाई एफपीसी इनको मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 100, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन राइट, ब्रीफ में है। तो पहले 25 था, 3 डिजिट नंबर 100 थे, तो 125 इज आंसर। आंसर दिया कोई, सी पार्ट आंसर। लेट नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप n is possible, then according to question P4 is equal to 12 times NP2. Arrangement of 4 boys is 12 times arrangement of 2 boys. इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रेक n into n minus 1 4 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर्स n into n minus 1, ये तो कैंसिल ही कर दो। n minus 2 into n minus 3, भाई इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर कर लो, 4 into 3, तो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। ये दिया हुआ है n r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, r p r, इसका फार्मूला आपको याद है क्या बताया था बच्चे, इसका मैंने ये बताया था आपको, n+1 p n+1 -1। n की वैल्यू की एक है, इस केस में 10 है, तो 10+1 हो जाएगा बस, 10+1 11, p 11 माइनस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ 9 डिजिट numbers of different digits, 9 into 9pm minus 1 बताया था। तो यहाँ पर भी m की जगह क्या दिया है, 9 दिया है, तो 9 डाल दो बस, 9 minus 1, 9p8 9p9 ही होगा। देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखोगे जब आप 9p8 क्या होगा भाई, 8 फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 तो लगा ही सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 9 into 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। नंबर ऑफ मैन दैट इज 6, ऐसे बना लें, कैसे बनाएंगे, चलो पहले समझ लो। मैन 6 दिए हुए थे हमारे पास, 3% को एक ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग, बाकी कितने यहाँ रह गए, 3 थे, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल देखा जाए तो। पर ये जो 3% है वो आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, into 3 फैक्टोरियल, क्लियर है। पर उसने कुछ दे रखा है वर्डिंग के अंदर, वो देख लेते हैं। कंसिडरिंग
3 particular persons as one block. These 3 persons can arrange themselves भी 3 बंदे हैं, तीनों के अरेंजमेंट करना है 3p3. Total persons available, total men available are 3 plus 1, जिसको ब्लॉक बनाया था एक, 4 can arrange themselves. 4 बंदे हैं, चारों के अरेंजमेंट करनी है 4p4. therefore required number of ways 3p3 into 4p4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. स्पीकर दिए हुए हैं ए बी सी डी. कंडीशन है भी ए जो है बी से पहले बोलेगा तो ए बी को इकट्ठा बना लेते हैं एक ब्लॉक में. ए हमेशा बी से पहले बोलेगा तो ए बी फिक्स कर देते हैं, इनकी पोजीशन इंटरचेंज भी नहीं होगी आपस के अंदर. तो बाकी कितने बच्चे 3 plus 1 कितने 4 हो गए. 4 की अरेंजमेंट करनी है. therefore these 4 can arrange themselves. that is 4 factorial. बस सिंपल. 4 into 3 into 2 into 1 24 ways. ठीक है, क्लियर हो गया. इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने ए ने हमेशा बी से पहले ही रहना है. तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज करके जो 2 फैक्टोरियल नॉर्मली हम करते थे टुगेदर का वो नहीं करेंगे. बस इतना से डिफरेंस था. यही आपका 24 वेज आंसर है. दैट इज योर ए पार्ट. साइन दिए हुए 6. नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस that is equal to 4. 6 positive signs. These 6 positive signs can be arranged. कितने वे में अरेंज करेंगे अभी? ओनली वन वे. तो सारे पॉजिटिव ही हैं. इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा साइन, कुछ चेंज नहीं होगा. अब इन बिटवीन रखना है नेगेटिव साइन के लिए कितनी जगह है हमारे पास? या तो यहाँ रख सकते हैं नेगेटिव साइन, ये इन बिटवीन जगह 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी तो आ सकता है. ठीक है. तो नेगेटिव साइन के लिए अवेलेबल स्पेसेस है हमारे पास 7. नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल फॉर प्लेसिंग नेगेटिव साइन. प्लेसिंग नेगेटिव साइंस 7. पर नेगेटिव साइन है कितने हमारे पास? वो 4 है अवेलेबल. नेगेटिव साइंस अवेलेबल कितने हैं? 4 है. नंबर ऑफ वेज फॉर प्लेसिंग नेगेटिव साइन 7 प्लेसेस अवेलेबल है. यूज सिर्फ 4 करनी है. 7 से 4. therefore by FPC required number of ways. दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो. वो था 1, ये था 7p4. 7 6 5 4. जो नेगेटिव साइन थे हमारे पास तो सेम ही थे. इसको डिवाइड बाय 4 भी करना था. डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. इधर डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल भी करना है. तो 1 2 3 4 क्योंकि सेम ही साइन है ना. 4 4 कैंसिल. 3 2 6 कैंसिल. 35 डेज. वाई लिख ले पहले MOBIL. 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर्स अवेलेबल है हमारे पास 6. कॉन्सोनेंट ढूंढने कितने हैं अभी? कॉन्सोनेंट्स एक M है, एक B है, एक L है. 3 है. वॉवल्स भी 3 होंगे. टोटल 6 है. तो वॉवल्स है OIE. ये भी 3 वॉवल. 6 की नंबरिंग कर लें. 3 4 5 6.
कंडीशन दी थी कंसोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। भाई ऑड प्लेसेस पे तो यही है, देयर आर 3 ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है? एक फर्स्ट पोजीशन है, एक थर्ड है, फिफ्थ। और नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितनी है हमारे पास? वो भी 3 है। Therefore number of consonants that is equal to 3. Therefore number of waves, 3 consonants can be placed at odd places. 3 places available है, consonant भी 3 है, 3p3 that is equal to 3 factorial। तो बाकी बचे 3 जगह लेफ्ट ओवर, तो वॉवल कितनी है? 3 है। लेफ्ट ओवर 3 प्लेसेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द 3 वॉवल्स इन कितने वे? 3p3। 3 प्लेसेस अवेलेबल है, वॉवल भी 3 है, दैट इज 3 फैक्टोरियल। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 6 36 वेज। इस तरह की सिचुएशन है, 5 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। टालेस्ट इज ऑन राइट साइड, मतलब यहाँ पर शॉर्टेस्ट पर्सन है तो इसके राइट साइड में टालेस्ट बैठेगा, ठीक है। टालेस्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसका ऐसे बना। इसका बच्चे बना लो एक ब्लॉक। अब थर्ड पर्सन यहाँ हो जाएगा, एक पर्सन यहाँ, टोटल 5 थे ना, तो 5 हो गए। इसका तो हमने एक ब्लॉक। कंसिडरिंग स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट पर्सन एज 1 ब्लॉक, नाउ टोटल पर्सन्स available are 3 plus 1, क्योंकि 3 इंडिविजुअली थे, एक ब्लॉक था। 4 नंबर ऑफ वेज दे कैन अरेंज या दे कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल। राउंड टेबल है तो उसका फार्मूला आपको पता है, n-1 फैक्टोरियल। तो 4 minus 1 that is 3 factorial, 3 into 6 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल नहीं आपने करना बच्चे। क्यों नहीं करना आपने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई? क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स है, टालेस्ट इज ऑन राइट साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 21 और इसका आंसर है ए पार्ट। ये तो